गुड मॉर्निंग। आज हम बताने जा रहे हैं स्क्वायर रूट्स का स्क्वायर रूट ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में आपका जब नंबर दिया हुआ रहेगा तो उसका स्क्वायर रूट हम किस प्रकार निकालेंगे ये आज हम सीखेंगे। तो यदि टू पॉजिटिव नंबर आपका दिया हुआ हो ए एंड बी इस रूप में अंडर रूट ए बी, तो इसको अलग अलग रूट के रूप में इस तरह से लिख सकते हैं। अंडर रूट ए बी है तो अंडर रूट ए मल्टीप्लाई अंडर रूट बी, या अंडर रूट ए बाई बी के रूप में यदि दिया हुआ रहेगा तो इसको अंडर रूट ए अंडर रूट बी, इस तरह से अलग अलग रूट हम ले करके इसका जो है से हम स्क्वायर रूट निकाल के अलग अलग इसको लिख सकते हैं फ्रैक्शन में। तो आइए एग्जाम्पल ले करके इसको हम समझते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट है इवैल्यूएट अंडर रूट 441 बाई 961। इस टाइप का यदि आपको दिया हुआ हो तो इसको हम कैसे निकालेंगे। आइए ध्यान दीजिए यहाँ पर कैसे निकालेंगे। एक तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हैं, बाई फैक्टराइजेशन मेथड भी से निकाल सकते हैं। इसको फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल लेंगे, इसका जो है से नीचे निकाल लेंगे और दोनों को कैंसिल करते हुए आगे हम निकाल सकते हैं। या लॉन्ग डिवीजन मेथड से अलग अलग इसका निकाल लेंगे। इसको ऐसे लिखेंगे, इट इज रिटन एज अंडर रूट 441 इस नियम के अनुसार एंड 961 स्क्वायर रूट हम अंडर रूट इस तरह से अलग अलग लिख सकते हैं। इस नियम के अनुसार अलग अलग लिख दिया और इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए और इसका निकाल लीजिए और दोनों को फ्रैक्शन में लिख दीजिए। देखिए 441 इसको हम पहले निकालने जा रहे हैं। चलिए इधर से हम पेयर लेंगे, 1 पेयर, ये 4 अकेला है। अब 4 में लगाएंगे केवल हम 2 लेकर के 4 कैंसिल, यहाँ ऐड करेंगे 4 हो गया। अब हम 41 पूरा पेयर उतारेंगे, 1 से हम यहाँ लगाएंगे 41। इस तरह से आपका कितना हो गया, हेंस अंडर रूट 441 का कितना आ गया 21। इसी तरह से अब हम निकालेंगे 961 का निकालेंगे। ये 1 पेयर 9 में 3 टाइम्स लगेगा, 3 से लगेगा 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ ऐड करेंगे और उसके बाद 61 उतारेंगे। जब भी डबल उतारेंगे 1 टाइम्स 61, ये कैंसिल हो गया। इस तरह से 131, ये कितना आ गया अंडर रूट 961 का 31 स्क्वायर रूट आ गया। दोनों का निकाल लिए। अब इसका पूरा का रिजल्ट हम लिख देंगे, हेंस अंडर रूट 441 बाई 961 इक्वल कितना गया, इसका आया है 21, इसका आया है 31। दिस इज रिजल्ट। इस प्रकार हम फ्रैक्शन का अलग अलग आप निकाल सकते हैं आसानी से। तो इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन आपको रहेंगे और अलग अलग निकाल करके लास्ट में उसको हम लिख देंगे, वो आपका स्क्वायर रूट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका कोर्स में बस यहीं तक पढ़ना है, फ्रैक्शन तक।
जितने टाइप का बताया गया है स्क्वायर रूट निकालने के लिए उसको अच्छी तरह से अभ्यास में ले लेंगे, घर पर प्रैक्टिस करेंगे। आइए और जो है से लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे इस टाइप का रहेगा, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1/56 by 169। क्वेश्चन इस प्रकार से रहेगा तो हम क्या करेंगे, पूर्णांक पहले तोड़ेंगे, पूर्णांक तोड़ने के बाद हम देखेंगे आगे किस प्रोसेस से निकालेंगे। तो 1/56 by 169 ये मल्टीप्लाई करेंगे 169 से 1 में, और इसको ऐड करेंगे। तो ऐड करने के बाद मिल जाएगा हमको 225 by 169, इस तरह से मिल जाएगा। तो इसको अंडर रूट में रख करके इस तरह से स्क्वायर रूट हम निकालेंगे। अब आपको दिखाई दे रहा होगा क्लियर नियम, इसके पहले जो बनाए हैं उस नियम से इसको हम लिख देंगे। 225 बाई अंडर रूट 169। अब अलग अलग निकाल लेंगे। 225 का निकालेंगे पहले, फिर निकालेंगे 169 का हम निकाल लेंगे। देखिए पेयर ले लिया, 1 1 पहले लेंगे, 1 सब्ट्रैक्ट करने के बाद 2 5 निकाल करेंगे, उसके बाद 2 यहाँ हम लेंगे, 5 5 5 12 पूरा पूरा कट गया, आपका 51 आया। यानी कि अंडर रूट 225 बराबर 15। यहाँ कितना आएगा, पेयर 1 पेयर 1 1 ये कैंसिल, 2 आया ऐड करने पर 69 उतारेंगे, 3 से लगाएंगे 69 कैंसिल। तो इस तरह से अंडर रूट 169 का कितना आ गया 13। अब दोनों का निकालने के बाद यहाँ पर हम इसको अलग अलग लिख देंगे। हेंस अंडर रूट 225 बाई 169, 225 का आ गया 15 और 169 का आ गया 13। इस तरह से आपका ये रिजल्ट होगी। इसको पूर्णांक में तोड़ सकते हैं या 1/2/13, इस तरह से आप लिख सकते हैं। ये आपका स्क्वायर रूट हो गया। क्लियर। इस तरह से जो भी क्वेश्चन आपका रहेगा फ्रैक्शन में आप उसको बना सकते हैं। और देखते हैं अलग ढंग का यदि कोई क्वेश्चन हो। इस टाइप का भी रह सकता है। इस नियम पर ये एक नियम अंडर रूट ए बी नियम पर ये निकालिए एग्जाम्पल, एक और समझ लीजिए। साइलेंट बच्चों, आवाज नहीं करें। देखिए यहाँ एक और आपका एग्जाम्पल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 45 मल्टीप्लाई अंडर बाई अंडर रूट 20। इस टाइप से रहेगा। तब क्या करेंगे,
दो मेथड हैं, या तो इसको दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई करके तब उसका डिवीजन मेथड से इसको निकाल लें, या तो फैक्टराइज करके भी इसको निकाल सकते हैं। तो देखिए डिवीजन मेथड तो आप सीख ही चुके हैं, ये मेथड भी सीख लें, फैक्टराइज मेथड से कैसे हम इसको निकालेंगे। √45 √20। चलिए 45 का प्राइम फैक्टर तोड़िए। ये प्राइम फैक्टर आपका हो गया 3 × 3 × 5। 20 का हो गया 2 10 2 5, यानी कि 2 × 2 × 5। इस तरह से प्राइम फैक्टर तोड़ दिया। और दोनों अलग अलग यदि रूट में रहेगा उसको एक साथ हम कर सकते हैं। चलिए इसको हम लिख सकते हैं 3 × 3 × 5 × 2 × 5। अब इसको हम लिख देंगे 3 डबल है 3 स्क्वायर, 5 डबल है 5 स्क्वायर, 2 डबल है 2 स्क्वायर। इस तरह से पहले प्राइम फैक्टराइजेशन में से पढ़ चुके हैं स्क्वायर रूट निकालने के लिए। तो यहाँ 3 हो जाएगा, 5 स्क्वायर है 5 हो जाएगा, 2 स्क्वायर 2 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका रिजल्ट मिल गया। कितना का? √5 मल्टीप्लाई √20 का ये स्क्वायर रूट हो गया। स्क्वायर रूट ऑफ इस तरह से, या जैसे क्वेश्चन हो वैसे भी लिख सकते हैं। आप ये लिखिए, हेंस √45 मल्टीप्लाई √20 इक्वल 30। ये आपका रिजल्ट हो गया, आंसर आपका। इस टाइप से हम क्वेश्चन कुछ दे रहे हैं, आप इसको बना करके लाएंगे। देखिए एक्सरसाइज 3H है, 3H का क्वेश्चन है। 3H नहीं 3G है, 3G। इवैल्यूएट √64 by 225। 313 by 36। √98 multiply √162। √625 by 729। बस ये आप इतना अभ्यास करेंगे, इसको बनाएंगे। बस आपका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का जो भी रूल था पूरे चैप्टर आप जान चुके हैं। आप तैयारी रखेंगे, जो भी एग्ज़ाम में रहेगा इसी से संबंधित आपको क्वेश्चन किए जाएंगे। आप प्रैक्टिस बनाए रखें। थैंक यू।